करीब 20 साल की लंबी बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ ने आखिरकार मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगा दी है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील्स में से एक अब हकीकत बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है, इस समझौते से भारत को कितना फायदा होगा। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बिजनेसनामा में समझेंगे इंडिया EU FTA के बड़े पॉइंट्स और इसका असली असर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। मंगलवार को भारत और यूरोपीय संघ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की। EU 27 देशों का ब्लॉक है और यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। यह समझौता हाल के वर्षों के दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापार सौदों में से एक माना जा रहा है। इस समझौते के तहत EU भारत से आने वाले सामान के करीब 99.5% मूल्य पर टैरिफ कम या खत्म करेगा। यह EU की लगभग 96.8% टैरिफ लाइनों को कवर करता है। वहीं भारत भी EU से आने वाले 97% सामान पर टैरिफ में छूट देगा, जो 92.1% टैरिफ लाइनों के बराबर है। समझौता लागू होते ही भारत अपने और EU के बीच होने वाले व्यापार के करीब 30% हिस्से पर शुल्क पूरी तरह खत्म कर देगा। अगले 10 साल में यह दायरा बढ़कर 93% व्यापार मूल्य तक पहुंच जाएगा। EU की तरफ से पहले ही दिन भारत के 90% निर्यात पर टैरिफ खत्म कर दिया जाएगा। बाकी टैरिफ 7 साल में चरणबद्ध तरीके से हटेंगे। EU का औसत टैरिफ भले ही करीब 4% हो, लेकिन कई भारतीय उत्पादों पर अब तक 10% से ज्यादा टैक्स लगता था। बहरहाल ये घटकर अब औसतन 0.1% पर आ जाएगा। इसलिए समझौते से मरीन प्रोडक्ट्स, अपैरल, परिधान, हीरे, ज्वेलरी, केमिकल्स, चमड़ा, प्लास्टिक, रबड़ और बेस मेटल सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। भारत में औसत आयात टैरिफ करीब 16% है, लेकिन शराब और गाड़ियों जैसे कुछ उत्पादों पर टैरिफ 100% से ज्यादा है। इसी वजह से भारत ने कुछ सेक्टरों में पूरी छूट देने से परहेज किया है। इस समझौते में ऑटोमोबाइल, कृषि और स्टील जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोटा आधारित छूट दी गई है। डेयरी, अनाज, पोल्ट्री और चीनी जैसे सेक्टर इस डील से पूरी तरह बाहर रखे गए हैं। ऑटो सेक्टर में भारत ने कोटा आधारित टैरिफ कटौती मानी है। पहले साल में लग्जरी कारों पर आयात शुल्क 110% से घटाकर 30 से 35% किया जाएगा। बाद में इसे धीरे धीरे 10% तक लाया जाएगा। 25 लाख रुपए तक की आम कारों की संख्या सीमित रहेगी, ताकि घरेलू कंपनियां सुरक्षित रहें। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भारत ने बाजार तुरंत नहीं खोला है। EV को भविष्य का उद्योग मानते हुए 5 साल बाद ही यूरोपीय EV को कोटा के तहत एंट्री मिलेगी। EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM इस बातचीत का सबसे मुश्किल मुद्दा था। EU देश विशेष को छूट देने को तैयार नहीं था, लेकिन भारत ने यह भरोसा हासिल किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी दूसरे देश को CBAM में कोई राहत दी जाती है, तो वही राहत भारत को भी मिलेगी। साथ ही एक तकनीक समूह बनाया जाएगा जो भारतीय कंपनियों को EU कार्बन नियम समझने में मदद करे। सेवाओं के क्षेत्र में EU ने 144 सब सेक्टर खोले, जबकि भारत ने 110 सब सेक्टर खोलने पर सहमति दी। छात्रों के लिए भी पढ़ाई के बाद काम को लेकर कुछ आश्वासन शामिल है। इस समझौते में कुल 21 चैप्टर हैं। नॉन सर्विस सेक्टर में निवेश से जुड़ा चैप्टर फिलहाल टाल दिया गया है और अगले 2 साल में इसे पूरा करने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर इंडिया EU FTA भारत के लिए नया बाजार, नए मौके और नई रणनीतिक ताकत लेकर आ रहा है। लेकिन उसकी असली परीक्षा तब होगी जब यह समझौता जमीन पर लागू होगा। फिलहाल भारत EU वस्तु व्यापार करीब 136 अरब डॉलर है, जो समझौते के लागू होने के बाद 3 से 4 साल में 200 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है, यह डील भारत के लिए कितने फायदेमंद है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।